संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल कुछ प्रश्न हमने छोड़ दिए थे। प्रश्न नंबर 261 से प्रश्न 57। यद्यपि इनका कर्म पद्धति से कोई विशेष संबंध नहीं, लेकिन ये मैथमेटिक्स गणित है, इसलिए कल नहीं पढ़ाया था। आज थोड़ा पढ़ा देते। समझ में नहीं आए, थोड़ा कम आए तो इसमें ज़रा भी घबराने की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, प्रश्न नंबर 261। गुण हानि किसे कहते हैं? जिसमें गुणाकार रूप हीन द्रव्य पाए जाते हैं उन्हें गुण हानि कहते हैं। जैसे मान लो पहले में 32, दूसरे में 16, तीसरे में 8, फिर 4, फिर 2, इसे कहते हैं गुण हानि। फिर देखें, जिसमें गुणाकार रूप हीन द्रव्य पाए जाते हैं, कैलकुलेशन से हीन पाए जा रहे हैं, उन्हें गुण हानि कहते हैं। आबाधा काल पूर्ण होने पर समय प्रबद्ध का द्रव्य आगामी समयों में गुणित रूप से हीन होता हुआ खिरता है। हमने आपको पढ़ाया था, जो द्रव्य हमने अभी ग्रहण किया, आबाधा काल के बाद जितने काल तक बधाए वो उदय में आएगा, आगे आगे कम आएगा। तो जो कम आएगा उसे कहते हैं गुण हानि। फिर देखिए, आबाधा काल पूर्ण होने पर समय प्रबद्ध का द्रव्य आगामी समयों में गुणित रूप से हीन होता हुआ खिरता है। यह हानि रूप क्रम ही गुण हानि है। अब उसमें जो गुणित क्रम है उसका नाम गुण हानि है। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6363 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया। समय प्रबद्ध का मतलब सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्यों से अनंत गुणा। एग्जाम्पल के लिए 6300 ले लिया। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया। स्थिति कितनी पड़ी? उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। अब उसमें गुण हानियाँ कितनी हैं? उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि 6 हुई। तब क्या होगा? उनमें से प्रथम गुण हानि में 3200 कितना बंद किया था? 6300 का। अब 6300 का बंद हुआ तो पहली गुण हानि में कितने? 3200। दूसरी गुण हानि में 1600, तीसरी में 800, चौथी में 400, पांचवी में 200 और छठी में 100 कर्म परमाणु खिरते हैं। ये क्या हुआ? ये गुण हानि हुई। आधा 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 सबका जोड़ लगाया 6300 आ गया। इसे कहते हैं गुण हानि। जो द्रव्य हमने बांधा है वो द्रव्य आगामी समयों में कितनी गुण हानि से
कितना घटता घटता बंधेगा, इसे कहते हैं गुणहानि। आगे देखें, गुणहानि आयाम किसे कहते हैं? आयाम माने टाइम। गुणहानि का टाइम कितना है? एक गुणहानि के समयों के विस्तार को गुणहानि आयाम कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में समय प्रवृत्ति की स्थिति 48 समय थी। 48 समय के लिए समय प्रवृत्त बंधा था और उसमें 6 गुणहानियाँ थीं। गुणहानि कितनी बार होनी थी? 6 बार। अतः 48 में 6 का भाग देने से एक गुणहानि का आयाम माने विस्तार माने टाइम 8 समय हुआ। 48 समय हुई स्थिति, गुणहानि हुई 6, तो एक गुणहानि का टाइम हुआ 8 समय। ये कहलाया गुणहानि आयाम। आगे चलें, नाना गुणहानि किसे कहते हैं? नाना गुणहानि, कितनी गुणहानियाँ होंगी? क्वांटिटी गुणहानियों की बता रहे हैं। गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 8 समय की 6 गुणहानियाँ हैं, तो गुणहानि आयाम 8 समय और नाना गुणहानि 6 गुणहानियाँ हुई। यही 6 संख्या नाना गुणहानि का परिमाण है। अब आगे चलें, अन्योन्य अभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? कुल कितने परमाणु थे उसके बारे में देखो। नाना गुणहानियों का जितना प्रमाण है, जितना जोड़ है, उतनी जगह 2-2 लिखकर अन्योन्य परस्पर गुणा करने से जो राशि प्राप्त हो उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में नाना गुणहानि का प्रमाण 6 है, अतः 6 जगह हमने 2-2 लिख दिया। 6 जगह 2-2 लिख परस्पर गुणा करने से 64 होते हैं। तो 2-2 का गुणा करने से 64 आए, ये हुई अन्योन्याभ्यस्त राशि। मैंने कल इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप लोगों को थोड़ा सा भारी लगेगा कि ये तो क्या पढ़ा रहे हैं आज, कर्म सिद्धांत से बिल्कुल अलग चले गए। ये बता रहे हैं कर्म परमाणु कितने आए, कितने समय में गए, कितने कैसे उनकी गुणहानि कितनी बड़ी हुई, कितना टाइम लगा, टोटल कितना हुआ, ये सब इसमें बता रहे हैं। अन्योन्याभ्यस्त राशि हो गई 64। आगे देखें, अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने की विधि क्या है? गुणहानि कितनी? 6 और एक एक गुणहानि का समय 8 समय, तो अंतिम गुणहानि में कितना द्रव्य होगा ये देखना है। एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि का समय प्रवृत्ति के प्रमाण में भाग देने से अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकलता है। जैसे ऊपर के दृष्टांत में अन्योन्याभ्यस्त का प्रमाण 64 है और उसमें एक कम कर देने पर रह गए 63। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि कितनी? वो 64 है, ऊपर आ गई। उसमें से एक कम कर देने पर अब बचे 63। इनका समय प्रवृत्ति के प्रमाण में 6300 में भाग देने से अंतिम गुणहानि का द्रव्य आया 100, अर्थात 3200, 1600, 800, 400, 200, अंतिम 100। अंतिम गुणहानि कितनी बनी? 100 बनी। अन्य गुणहानियों का द्रव्य किस प्रकार निकलता है? अंतिम गुणहानि के द्रव्य को प्रथम गुणहानि तक दूना दूना करने से अन्य गुणहानियों का द्रव्य निकलता है। कुल गुणहानियाँ 6,
अंतिम गुणहानि 100। अब उसको 6 बार गुणा कीजिए, 200, 400, 800, 1600, 3200। तो ये कह रहे हैं अन्य गुणहानियों का द्रव्य कैसे निकला, ऐसे निकल गया। अंतिम जो था उसमें से हमने गुणहानि 2 थी उसको गुणा किया तो हमारा ये इस तरह निकल आया। अब प्रत्येक गुणहानि के प्रथमादि समयों का द्रव्य किस प्रकार निकलेगा। अब जो प्रत्येक गुणहानि हुई इसमें पहले दूसरे समयों का द्रव्य कैसे निकालें, तो बता रहे हैं गुणहानि आयाम से दूने परमाणु रूप निषेक आहार में चय का गुणा करने से प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय के द्रव्य का परिमाण निकलता है। ये तो मामला बहुत टेढ़ा हो गया, यानी क्या क्या पढ़ा दिया आपने, इसीलिए हमने कल नहीं पढ़ाया था, हमने कहा थोड़ा भारी पड़ जाएगा। फिर एक बार देखो, गुणहानि आयाम से दूने परिणाम रूप निषेक आहार में चय का गुणा करने से प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय के द्रव्य का परिमाण निकलता है और उसमें से एक एक चय घटाने से आगे आगे के समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। जैसे ऊपर के दृष्टांत में नाना गुणहानि आयाम का परिमाण था 8, उससे दूने हुए 16 निषेकहार का परिमाण हुआ। अतः निषेकहार 16 में चय 32 का गुणा करने पर प्रथम गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य 512 होता है। इसमें से एक एक चय 32 घटाने से द्वितीयार्ध समयों के द्रव्य का परिमाण क्रम से 480, 32 घटाइए, 448, 416, 384, 352, 320 और 288 निकलता है। सबको जोड़ा तो 3200 आ गया। इसी प्रकार द्वितीयार्ध गुणहानियों के प्रत्येक समय का द्रव्य निकाल लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं चय किसे कहते हैं। श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं। जो इक्वल वृद्धि हो रही है उसका नाम है चय। चय माने इक्वल वृद्धि होना। इस प्रकरण में चय का परिमाण निकालने की क्या रीति है। निषेकहार, निषेकहार माने कितना इंटू 2। निषेकहार में एक अधिक गुणहानि आयाम का परिमाण जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आवे उसमें गुणहानि आयाम से गुणा करें। इस प्रकार गुणा करने से जो गुणनफल हो उसका भाग विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में देने से विवक्षित गुणहानि के चय का परिमाण निकलता है। जैसे निषेकहार 16 में एक अधिक गुणहानि आयाम 9 को जोड़ने से 25 हुए। उसके आधे 12.5 को गुणहानि आयाम 8 से गुणा करने पर 100 होते हैं। इसका अपनी अपनी विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में भाग देने से प्रथमादि गुणहानियों का क्रम से 32, 16, 8, 4, 2 और 1 चय निकलता है। आगे देखिए इसका चार्ट इन्होंने बना दिया। चार्ट कैसे बनाया। 6 गुणहानियों में 6300 समय प्रबंध का विभाग इस प्रकार है। समय प्रबंध कितना था 6300, उसको इन्होंने बांट दिया 6 गुणहानियों में 3200, 1600, 800, 400, 200 और 100। ऊपर इन्होंने चय लिख दिया। अब 3200 में ये 8 समयों में इसको बांटना है उत्तरोत्तर कम समान रूप से। तो इन्होंने 3200 में, अब चय है 32 तो 512 में 32, 32, 32, 32 घटाते गए। इन सब का जोड़ कितना आया 3200। अब दूसरा 1600 में चय है 16
तो 256, 240, 16 16 घटाते गए। इसी तरह 6 है 8, तो 800 में और फिर 400 में, 200 में और 100 में। समझना क्या है? समझना क्या है? जो चीज़ इन्होंने समझाई है, इसी तरह हमारा बांधा हुआ समय प्रबद्ध जितने समयों के लिए बंधा और जितनी गुण हानि हुई उतना हानि हो करके पूरे समयों में उदय में आता है। ये इन्होंने गुण हानि आयाम और जो समय प्रबद्ध के द्रव्य में कैसे निकाले उसका इन्होंने गुणाभाग करके बता दिया कि अगर इतना चय होगा, इतनी संख्या होगी तो एक समय में इतने इतने आएंगे और इन सब का टोटल जो होगा वो 100 या 200 या 400 के बराबर होगा। समझना क्या है? बांधा हुआ द्रव्य आबादा काल को छोड़ के शेष समयों में इस अनुसार कम कम उदय में आता है। इस प्रकार ये आज बात पूरी हो गई। आगे का कल हमने पढ़ा दिया था, किताब आपकी पूरी हो गई। अब विषय चलेगा आपके प्रश्नोत्तर का, क्योंकि कल हमसे कहा था हमें प्रश्न करने हैं, उसके लिए टाइम दीजिए। तो आज प्रश्न कर लीजिए। एक समाचार आपको दे दें, अगली किताब हम सब लोगों के पास भेज रहे हैं, आपके पास पहुंच जाएगी। 26 तारीख को 3 कल्याणक शुभ दिन है, इसलिए 26 तारीख से अगली किताब की पढ़ाई शुरू की जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को इससे वो सरल लगेगी। उसमें क्या है, लोक का वर्णन, चारों गतियों का वर्णन, वो सब दिया हुआ है और उसका अगर आपने जान लिया ना उसको, तो कई ग्रंथ त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार का आपको संक्षेप मिल जाएगा पूरा। बहुत ज़रूरी है वो किताब, इसलिए मन बनाया 26 तारीख से शुरू करते हैं। हाँ, प्रश्न निकालो। बत्तीस चय कैसे आया? देखिए, सबको 6 हिस्सों में बांटा, एक घटाई अन्योन्यावस्थ राशि में से और फिर उन सबको 6 हिस्सों में बांटा, तो 32, 16, 8, 4, 2, 1 आ गया। ऐसे आ जाता है। केकड़ी में हुए शास्त्रार्थ का साहित्य एवं मैं ज्यों जैन क्यों बना पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हो पाएगी? क्या उक्त दोनों वर्णन निबंध रत्नावली द्वारा रामचंद्री मिलापचंद कटारिया में दिया हुआ है? नहीं, दोनों अलग अलग। शास्त्रार्थ का पूरा वर्णन निबंध रत्नावली भाग 1 में दिया हुआ है, जो मिलापचंद जी कटारिया ने लिखी है। सबके पढ़ने लायक है। पढ़ के हमें अपने धर्म का गौरव होता है कि हमारा धर्म कैसा अजेय, कोई इसे कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात, एक पुस्तक जो है ना, मैं जैन क्यों बना, ये पुस्तक आपको पता चाहे तो लिख लें। भारतवर्षीय दिगंबर जैन संघ, भारतवर्षीय दिगंबर जैन संघ, चौरासी मंदिर के पास, मथुरा, यहाँ से आपको मिल जाएगी किताब। बहुत अच्छी किताब, पढ़ने लायक है। अगला, समुद्घात शब्द और केवली शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ है क्या? समुद्घात एक शब्द है जिसकी परिभाषा है मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात है। और केवली, जिनको केवल ज्ञान हो गया हो उन्हें कहते हैं केवली। अब केवली 2 प्रकार के, केवली तो वो है जिन्हें केवल ज्ञान हुआ हो, लेकिन जिन्होंने
संपूर्ण श्रुति ज्ञान की मास्टरी प्राप्त कर ली है, जो द्वादशांग के ज्ञाता हो गए हैं, अंगवाई अंग प्रविष्ट को जानते हैं, उन्हें कहते हैं श्रुत केवली। श्रुत केवली का मतलब संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता। केवली तो होते हैं संपूर्ण ज्ञानी, लेकिन श्रुत केवली होते हैं संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता। वैसे केवल का अर्थ सिर्फ तो केवली का अर्थ ये लगता है, अब उनके मात्र ज्ञान है, इसलिए उन्हें केवली भगवान कहते हैं। केवल माने कहते हैं संपूर्णता और बिना मदद के। अब मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। आगे सबसे पहले भाग 3 भी सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना। हम लोग विदेश में रहकर भी आपके सानिध्य में, अच्छा विदेश का है ये, आपके सानिध्य में स्वाध्याय कर पा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। क्वेश्चन 1, अपर्याप्तक अवस्था में अकाल मरण कैसे होता होगा? देखिए, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, सारे जीवन में अपर्याप्तक अवस्था ही रहेगी, वो तो अपर्याप्तक अवस्था में ही मरण को प्राप्त होंगे। पर जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं, वे अपर्याप्त या निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मरण को प्राप्त नहीं हो सकते। अब जो जीव लब्ध पर्याप्तक है, जिसकी पर्याप्ति पूरी होनी ही नहीं है, उसका क्या होगा? वो तो उसी अवस्था में मरण करेगा, उसमें क्या बात है। जीव ने तीर्थंकर नाम का बंद करके सर्वार सिद्धि में जन्म लिया, तो वह असंख्यात 24 में निकल जाने के बाद वह तीर्थंकर बनेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, जैसे सर्वार सिद्धि में आयु 33 सागर है, और यहाँ असंख्यात आप क्यों निकाल रहे हैं? एक कोड़ा को, एक जो कल्प काल है ना, वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब उत्सर्पणी जो आगे आने वाला है, उस उत्सर्पणी का काल कितना? उस उत्सर्पणी का काल 22, उस उत्सर्पणी का काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतना काल है। इतने समय में विदेश क्षेत्र में तो असंख्यात तीर्थंकर बन जाएंगे, इसलिए इतना टाइम लगने वाली बात नहीं है। क्या छायक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम करता है? क्यों करेगा? जब उसने सातों प्रकृतियों का नाश कर दिया, अब दबाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सातों प्रकृतियां नष्ट कर दी उसने, अब किसको दबाएगा? किसी को नहीं। लगता है प्रश्न करने वालों को अभी उपशम और क्षय समझ में नहीं आया। जब सत्ता ही नहीं है, तब उपशम का सवाल क्या? क्षय हो गया तो हो गया। यदि निगोदिया जीव के 66,336 ही भव होते हैं, तो अनादि मिथ्या दृष्टि अनंतकाल निगोद में कैसे रहते हैं? नहीं, प्रश्न को थोड़ा समझिए। 66,300 भव ये निगोदिया जीव के नहीं है, ये लब्ध पर्याप्तक के भव हैं। अगर कोई प्रश्न करे कि अगर कोई जीव एक अंतर मुहूर्त में लब्ध पर्याप्तक अवस्था में कितने जन्म मरण कर सकता है? उत्तर होगा 66,336। अब वो सारे टाइम, वो सारा क्या निगोदिया का है? नहीं, निगोदिया का नहीं। 66,336 भव ये कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे मिलते हैं ये भव। अब जो निगोदिया में ही हैं, नित्य निगोदिया हैं, अनादिकाल से वही हैं, उनका क्या होगा? उनकी आयु दो तरह की। अगर लब्ध पर्याप्तक हैं तो उनकी आयु एक सांस में 18 बार,
और वो निगोदिया अगर पर्याप्तक है तो उनकी आयु अंतर्मुहूर्त। निगोदिया जीव जो अनंत काल से निगोदिया में हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। ये 66,336 भव की जो बात है इसमें तो वो पृथ्वी जल अग्नि वायु लब्ध पर्याप्तक सब में रहेगा। व्यवहार राशि वाले की चर्चा है, निगोदिया जीव की चर्चा नहीं है। ये निगोदिया जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक अंतर्मुहूर्त तक अपर्याप्त रहते हैं। आयु 1/24 सेकंड और फिर एक अंतर्मुहूर्त पर्याप्त बनते हैं, ये नियम है। स्पर्धक के समूह निषेक होते हैं। हाँ बिल्कुल, हम जो पाषाण आदि को देखते हैं वो पुद्गल परमाणु का ही समूह है, बिल्कुल समूह है। क्या इनको हम निषेकों का समूह कह सकते हैं? नहीं, निषेक की बात चलती है केवल कर्म के अंतर्गत। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे पुद्गल के स्कंध। कर्म के होते हैं निषेक, और जो सामान है, अब मान ली जैसे ये है, ये क्या है? ये पुद्गल का स्कंद है, ये निषेक नहीं है। निषेक का मतलब जो कर्म उदय में आने वाले हैं उनमें एक एक कर्म का जो पुंज है उसे निषेक कहते हैं। स्पर्धक और जो निषेक वगैरह की संज्ञा जो होती है ना इनकी, ये केवल कार्बन वर्गणाओं में लगती है। वर्ग और वर्गणा तो और सब में लगती है, लेकिन स्पर्धक निषेक केवल इसी में लगती है। क्या भोग भूमि के मनुष्य या तरंच एक दूसरे को देख पाते हैं? तो क्या एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं? देखिए, एक दूसरे से मिलने जुलने में थोड़ा दुख हो जाता है। दुख कैसे होता है? मान लो वहाँ जितने भी भोग भूमि में जितने मनुष्य या तरंच हैं वो पति पत्नी के रूप में हैं। अगर किसी दूसरे को देखते हैं ना तो किसी भी तरह से कोई भी ईर्ष्या या कोई और भाव बन सकता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है इन भोग भूमिया जीवों को रंच मात्र दुख नहीं होता। तो ये जितने इलाके में रहते हैं उतने इलाके में कोई दूसरा जोड़ा इन्हें देखने में नहीं आता, एक ही जोड़ा रहता है, ताकि दूसरा दिखे तो संकल्प विकल्प बने। वहाँ संकल्प विकल्प बनने का काम ही नहीं है। इसीलिए तो भोग भूमि में स्वर्गों से ज़्यादा सुख कहा है। स्वर्गों में क्या दुख है? स्वर्गों में बड़े छोटे हैं, उनको इंद्र की आज्ञा माननी पड़ती है, उनको इंद्र की आज्ञा के अनुसार आना जाना पड़ता है। भोग भूमि में कोई किसी के अधीन नहीं, बस 2 का जोड़ा, पति और पत्नी, इनको दूर दूर तक किसी दूसरे जोड़े से मुलाकात नहीं होती। आयु तो असंख्यात वर्ष की होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएं। कल हमने एक बात आपको बताई थी, कि जो भोग भूमिया जीव हैं इनकी जगन्य आयु 1 करोड़ पूर्व एक समय होती है। 1 करोड़ पूर्व की संख्या ये क्या है? संख्यात है। इसलिए अगर देखा जाए तो जो जघन्य आयु वाले हैं उनकी आयु संख्यात वर्ष की होती है, लेकिन इनको कहते हैं रूढ़ी में असंख्यात वर्ष वाले, क्योंकि तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया, औपपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो। असंख्यात वर्ष वालों का अकाल मरण नहीं होता और भोग भूमिया जीवों का अकाल मरण होता नहीं, इसलिए इनको उपचार से असंख्यात वर्ष का कह दिया। लेकिन जो निचली जघन्य आयु वाले हैं वो संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, कहे जाते हैं असंख्यात वर्षायुष्क। अच्छी तरह समझिए।
अगर एक दूसरे से मिलते होंगे तो विचारों में फ़र्क होने पर कसाय भाव भी होते होंगे, इसीलिए तो मिलते नहीं हैं। अब स्वर्गों में आप देखिए, स्वर्गों में एक दूसरे की देवियों से और सबसे मिलते हैं। इसकी देवी कम सुंदर, इसकी देवी ज़्यादा सुंदर, इसकी ज्वेलरी अच्छी, इसकी ज्वेलरी कम, इनका दुख सब जगह रहता है। पर भोग भूमि में ये दुख नहीं रहता। क्यों? किसी और से मिलते ही नहीं है। मान लें एक उत्कृष्ट भोग भूमि है, उनके सुखों में कुछ फर्क तो होता होगा, क्योंकि उनके पिछले पुण्य पाप का बंध एक जैसा नहीं होता। हमने माना सुख में अवश्य अंतर होगा, क्योंकि उन्होंने जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों का अनुभाग सबका एक सा नहीं हो सकता। लेकिन उनको ये कैसे मालूम पड़ेगा मेरा इससे कम है या इसका मुझसे ज़्यादा? जब कोई दूसरा सामने है ही नहीं, तब इसका मुझसे कम या इसका मुझसे ज़्यादा ये नहीं मालूम पड़ेगा। आपके पास मान लो 50,000 रुपये हैं, अब किसी के पास 60,000 हों तो आपको कष्ट होगा, और जब आपको सामने कोई दूसरा 60,000 70,000 वाला है ही नहीं, आप तो 50,000 में बड़े खुश हैं, फिर क्या दिक्कत है? इसलिए वहाँ अंतर तो है, लेकिन वो अंतर उन्हें ज्ञात नहीं होता, इसलिए दुख का काम नहीं। अगर आहार वर्गणाएं एक जैसी होती हैं तो वे औदारिक तथा वैक्रियक शरीर अलग अलग किस तरह बनाती हैं? नहीं, आहार वर्गणाएं एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती हैं। और वे आहार वर्गणा जो होती हैं, नीचे करो ऊपर वाले को, हाँ, और जो आहार वर्गणाएं होती हैं ना, वो हर एक की अलग अलग, वैक्रियक शरीर की अलग, आहारक शरीर की अलग, वो अलग होती हैं। और उसमें भी अब देखो ना, केवली भगवान के शरीर को जो वर्गणाएं मिलती हैं वो सबसे स्पेशल होती हैं। आहार वर्गणाएं बहुत प्रकार की। एक बच्चा आपने गोदी में उठाया, आपने कहा बच्चा बहुत हल्का है। दूसरा बच्चा आपने गोदी में उठाया, अरे ये बच्चा बहुत भारी है। इसका मतलब आहार वर्गणाएं बहुत तरह की, उनमें रूप रस गंध स्पर्श बहुत प्रकार का होता है, और वो अपने कर्म उदय से उस जीव को प्राप्त होता है। औदारिक शरीर की वर्गणा अलग, वैक्रियक की अलग और आहारक की अलग। और आचार्य ने ये भी लिखा है, अखिलंग स्वामी ने, तो औदारिक शरीर की वर्गणा अलग, औदारिक मिश्र की वर्गणा अलग, वैक्रियक की वर्गणा अलग, वैक्रियक मिश्र की अलग, ऐसा भी होता है। आगे, क्या एक बार आयु का बंध होने के बाद भी हर अपकर्ष काल में आयु का पुनः बंध होगा? मैंने आपको ये भी बताया था। अगर किसी जीव का कम से कम बंध हो तो एक अपकर्ष काल में बंध हो गया, शेष 7 में नहीं होगा। और किसी का अधिक से अधिक हो तो 8 में भी हो सकता है, 8 में हो सकता है। और ये भी मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा जीव एक अपकर्ष काल में आयु बंध करने वाले हैं, उससे कम 2 में, उससे कम 3 में, और सबसे कम वो जीव हैं जो 8 अपकर्ष काल में आयु बंध करते हैं, वो सबसे कम है। लेकिन हो सकता है 8 में, पर एक नियम है, अगर जो पहली आयु बांधी थी अगर वो ही आयु बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। ऐसा नहीं पहले में नरक आयु बांध ली और दूसरे में त्रेंच आयु बांध ली तो अगला जन्म फिर कहाँ मिलेगा, वो तो खिचड़ी पक गई। ऐसे नहीं होता। पहले आपने नरक आयु बांधी है, अब दूसरे अपकर्ष काल में नरक आयु के योग्य आपके परिणाम होंगे तो आयु बंध होगा, नहीं तो नहीं, खाली। फिर तीसरे में नरक आयु के योग्य होंगे तो बंधेंगे, नहीं तो खाली। ऐसे होता है। हाँ, श्रेणी मानी जाती है बुद्धिपूर्वक। नहीं, ऐसा नहीं होता। श्रेणी के लिए प्रयत्न किया, मान लो
जैसे अब एग्ज़ाम देना है, अब एग्ज़ाम दिया आपने, आप तो क्या कोशिश करेंगे मेरे 100 में से 100 नंबर आएँ, 98 नंबर आएँ। अब आए 88, तो क्या हो गया, आपने तो कोशिश 98 की थी ना। उसी तरह मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आके अपने परिणामों की विशुद्धि अधिक से अधिक बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जितना बना उतना काम हुआ। अगर छपक श्रेणी के योग्य विशुद्धि हो गई तो छपक श्रेणी बढ़ जाएगी, अगर उपशम के योग्य हुई तो उपशम श्रेणी बढ़ेगी। हम और आप सम्यक्त प्राप्त करने के लिए कोशिश तो करते हैं, पर सम्यक्त प्राप्त हो या नहीं हो ये हमारा विषय नहीं। अगर उसके योग्य विशुद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने बताया था कि कितनी आयु बांधी है उस पे अगली गति निश्चित होती है, लेकिन अगर किसी जीव ने मान लो 33 सागर की आयु बांधी तो 2 गति की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, ऐसे नहीं। अगर नरक आयु बांधी 33 सागर तो नरक गति, और देव आयु बांधी 33 सागर तो देव गति। 2 गति कैसे हो जाएंगी? अनुत्तर विमान और 7वां नरक, तो फाइनल गति कब और कैसे निश्चित होती है? नहीं, ऐसे नहीं। जो आयु बंधती है उस समय तो वही गति बंधने का नियम है, लेकिन अगला कौन सी गति मिलेगी ये आयु के हिसाब से डिसाइड होता है। आपने हमने बांध तो रखी हैं 4 गतियाँ, लेकिन आयु हमने बांधी थी मनुष्य की, तो हमें मनुष्य गति में जन्म मिला। हमने गति बांधी थी। अभी आप इस समय देखो आपकी उदयावली में 4 गतियां हैं, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने से मनुष्य गति स्वमुख उदय में आ रही है और नरक तिरंज देव गति प्रमुख मनुष्य गति रूप उदय में आ रही है। लेकिन आपकी उदयावली में हैं 4 गतियाँ। आप गति कोई सी भी बांध सकते हैं। मैंने बताया था इस समय आपके परिणाम अच्छे हैं, मनुष्य और देव गति बंध रही है। यहाँ से आप क्लास छोड़ी और आप गए, आपको किसी पे गुस्सा आया, आपने किसी की पिटाई की, आपने किसी की शिकायत की, तो कभी नरक गति बंधेगी, कभी तिरंज बंधेगी, सब। लेकिन अगला भव गति से नहीं मिलेगा, अगला भव आपको आयु के अनुसार मिलेगा, और आयु एक ही बंधती है, एक से ज़्यादा नहीं बनती। अगर भामंडल में भव्य जीवों को उनकी अगली 3 गतियाँ भी दिख सकती हैं, तो इसका मतलब जीव की गतियाँ फिक्स हो चुकी हैं, तो आयु से अगली गति निश्चित होती है। ये कैसे समझें? क्योंकि आयु तो सिर्फ अगली गति की बनती है, अगली 3 गति की नहीं। आयु और गति का को रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपने अपने प्रश्न में कई चीज़ मिक्स कर दी। अगली गतियाँ जो फिक्स हुई हैं वो तो आपके ज्ञान की महिमा है। भगवान एक बात और आपको बता दें, आप ये मत सोचना कि भगवान का जो भामंडल होता है ना, उसमें हर जीव को अपना फिल्म दिखती रहती है, अगला भव कौन सा, अगला भव कौन सा, ऐसा नहीं होता। भगवान के जो जीव निकट पहुंच जाते हैं उनके आभा मंडल के, उनको ज्ञान का क्षयोपशम इतना बन जाता है कि उनको अगले पिछले 3 भव दिखाई देने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उनकी बात तो छोड़ो। किसी ज्योतिषी को आप अपना हाथ दिखाओ तो वो आपको बोलेगा, किसी बच्चे ने हाथ दिखाया, देख तेरी 3 शादियां होंगी, पहली 2 शादियों से एक भी बच्चा नहीं होगा, तीसरी से 4 बच्चे होंगे, उसमें 2 मर जाएंगे, 2 बचेंगे। उसे ज्ञान कैसे हो गया? ये तो ज्ञान की महिमा है। केवली भगवान को तो आपके अगले पिछले अनंत भव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो भामंडल में पहुंचने से
उस जीव का ज्ञान का इतना क्षयोक्षम हो जाता है कि उसे अगले 3 भव दिखाई देने लगते हैं, 3 अगले 3 पिछले। अब आपने लिखा इसका मतलब गति निश्चित है, ये तो ज्ञान की महिमा है, ज्ञान में दिख जाते हैं, इतनी ये ज्ञान की अपनी महिमा है। केवली को तो अनंत दिखते हैं, उनको तो 3 ही दिखते हैं। गति का आयु का कोई रिलेशन नहीं। बस इतनी बात आप समझना, जिस समय जो आयु बंधेगी उस समय वही गति बंधती है। और एक रिलेशन दूसरा, जो भुज्यमान आयु आप भोगेंगे, जब तक आप भोगेंगे तब तक वही गति उदय में आएगी, अन्य नहीं आएगी। मान लो आपको 90 वर्ष की उम्र मिली है, तो 90 वर्ष की उम्र तक उदय मात्र मनुष्य गति का होगा, नरक गति, तिरंज गति, देव गति का प्रमुख उदय मनुष्य गति रूपी होगा। लेकिन पूरी भुज्यमान आयु प्रमाण एक ही गति उदय में आएगी। 2 से ऊपर के गुणस्थान के लिए सम्यक दर्शन होना कंपलसरी है। अगर सम्यक दर्शन वाले जीव सिर्फ 3-4 हैं तो 2 से ऊपर के गुणस्थान में भी सिर्फ 3-4 होने चाहिए। सिर्फ बाहर से वृत्तों को धारण कर लिया और सम्यक दर्शन नहीं है तो गुणस्थान कैसे बदल जाएगा? और अगर बदलता है तो सम्यक दर्शन तो ज़रूरी माना गया है, उसका क्या होगा? इसमें थोड़ा हम समझते हैं बड़े आराम से। 2 से ऊपर गुणस्थान के लिए सम्यक दर्शन हाँ बिल्कुल कंपलसरी। सीधी बात यूँ मानो ना, 1 से ऊपर ही सम्यक दर्शन कंपलसरी। दूसरा गुणस्थान भी उन जीवों को मिलता है जो सम्यक्त से गिरते हैं। मिथ्या दृष्टियों अगर चाहे मैं दूसरे में आ जाऊं तो नहीं आता। तो ऊपर के तो 2 से ऊपर के गुणस्थान भी सिर्फ 3-4 होने चाहिए। क्यों नहीं? ये आपकी बात समझ में नहीं आई। सिर्फ बाहर से वृत्तों को धारण कर लिया और सम्यक दर्शन नहीं है तो गुणस्थान कैसे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बाहर से वृत्तों को धारण करने से गुणस्थान नहीं बदलता, गुणस्थान अंदर के परिणामों से बदलता है। लेकिन अंदर के परिणाम भी पहले बाहर का आचरण ठीक होता है तब बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते। कोई ये चाहे कि मैं मुनि अवस्था में तो दोष लगाऊं और मेरा गुणस्थान 6-7वां बना रहे, ये कभी नहीं हो सकता। आपका बहिरंग का आचरण ठीक हो तो आपका अंदर से गुणस्थान 6-7वां हो सकता है, नहीं भी हो। लेकिन अगर गुणस्थान 6-7वां है तो बाहर का आचरण सही होगा ही, ये समझिए। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रतिमाधारी है तो उनको 4थे या 5वें गुणस्थान में कैसे माने, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। किस जीव का कौन सा गुणस्थान है आपको नहीं मालूम। सामने मुनि महाराज बैठे हैं, इनका गुणस्थान 6-7वां, अगली मिनट में पहला, अगली मिनट में फिर 6-7वां। ये आपके हमारे ज्ञान का विषय नहीं। सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या और प्रतिमाधारी जीवों की संख्या तो मेल नहीं खा रही, थोड़ा और समझाइए। देखो मैंने बताया था सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में 3-4 हैं, 5 या 6 नहीं। इसका मतलब आचार्यों ने लिखा वेरी रेयर, बहुत कम हैं। जैसे मान लो शिविर लगा और शिविर में मान लो आने चाहिए थे 200 लोग और मान लो आए 50, तो क्या कहेंगे लोग? मैं गया था वहाँ तो 2-4 लोग बैठे, ज़्यादा नहीं। तो 2-4 का मतलब रेयर, बहुत कम। इसकी ये नहीं मानना कि 2-4 ही हों। इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है। उनसे पूछा गया तो क्या 3-4 की क्वांटिटी इतनी ही रहती है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका मतलब समझना बहुत कम, किंचित। ठीक है।
वर्तमान में जितने भी जीव हैं जो आपको दिखते हैं, इनमें सम्यक दृष्टि या वृत्ति या सम्यक दृष्टि मुनि कितने हैं? बहुत कम, लेकिन अभाव नहीं है। कुछ सोनगढ़ वाली परंपरा ये कहती है कि वर्तमान में भावलिंगी मुनि है ही नहीं। उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं, उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि आचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है आज भी भावलिंगी साधु हैं। एक बार की बात, हमने एक शिविर लगाया भोपाल में। शिविर लगाया तो वहाँ शिविर में बहुत लोग थे, शायद 800-1000 लोगों का शिविर था। तो उसमें सामने हमने देखा 40-50 सोनगढ़ परंपरा के लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। उन्होंने हमसे पूछा प्रश्न, क्या वर्तमान के मुनियों को आप भावलिंगी मानते हैं? हमने उनसे कहा, उत्तर देखना, जो वर्तमान के मुनियों को सबको भावलिंगी मानता है वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, और जो वर्तमान के मुनियों में एक को भी भावलिंगी नहीं मानता वो भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। हमने कहा तुम्हारी गिनती मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों में, क्यों? तुम कहते हो वर्तमान में भावलिंगी साधु है ही नहीं, लेकिन कौन है और कौन नहीं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। आगे देखिए, यहाँ जो 84 लाख वर्ष पर आधारित गणना में वर्तमान के वर्ष के अनुसार ही 365 दिन मानेंगे। हाँ बिल्कुल। आप समझिए, एक बात और समझिए, 3 लोक के जितने भी जीव हैं उनकी आयु कैसे काउंट होगी? मध्य लोक के सूर्य और चंद्रमा के गमन से काउंट होती है। देवों का दिन भी 24 घंटे का, नारकियों का भी 24 घंटे का, भोग भूमिया का भी 24 घंटे का, और 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है। सारे लोक के सारे जीवों के लिए एक ही तरह का है, माप बिल्कुल एक है। आगे आगे 2 से ऊपर के गुणस्थान के लिए सम्यक दर्शन होना कंपल, ये तो हो गया ना। हाँ ये तो हो गया। हाँ नीचे वाला गुणस्थान में अनुदीर्णा का अर्थ ये समझें कि इनकी उस गुणस्थान में उदीर्णा नहीं होगी। कृपया इनका पूरा चार्ट समझा दीजिए। पहली बात तो ये, हर कर्म के उदय के साथ उदीर्णा होती ही होती है। अब जिनकी उदीर्णा जहाँ रुक जाती है उसके बाद उदीर्णा नहीं होती, जैसे आयु की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक है, इसके आगे नहीं होती, तो वो नहीं होती। और जो कर्म का उदय ऐसा हो जिसकी विच्छुत्ति होने वाली हो, तो अंतिम समय में जो कर्म उदय में आएगा, अब उसका उदीर्णा का द्रव्य नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? उनके उदीर्णा होने का नियम नहीं होता। आगे प्रश्न 134, कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच के अपेक्षा मनुष्यायु दूसरे गुणस्थान तक समझा दीजिए। प्रश्न 134। क्या पूछा आपने? कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा मनुष्यायु दूसरे गुणस्थान तक समझा दीजिए। नहीं, ये विषय इसमें कहाँ दिया? आप यूँ समझो ना, सीधी बात। कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच की आयु अधिक से अधिक कितनी? 1 कोटि पूर्व होती है कर्म भूमिज की। भोग भूमिया की 3 पल्य होती है,
अब दूसरे गुणस्थान तक समझा दीजिए। दूसरे गुणस्थान का काल तो कम से कम एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली है, बस इतना। उससे इसका कोई संबंध नहीं है मनुष्यायु का। मनुष्यायु जैसे हम हैं, हमारा गुणस्थान कभी पहला कभी दूसरा हो सकता है, मनुष्यायु से उसका कोई संबंध नहीं। असाता वेदनी के प्रत्यय में बताया है कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद और विलाप। हमारे असाता वेदनी के उदय में आक्रंदन, बद और विलाप तो नहीं होता। नहीं, आप पहली बात ठीक समझें। असाता वेदनी के उदय में नहीं, ये असाता वेदनी के बंध के कारण हैं, उदय की बात नहीं हो रही है। आगे चलें तो इस दुख, शोक, ताप के परिणाम से फिर से असाता वेदनी का बंध होता है क्या? अगर आपने असाता वेदनी के उदय में दुख किया, शोक किया, तो फिर पुनः असाता वेदनी का बंध होगा ही। अगर होता है तो उससे कैसे बचा जाए? बचा जाए कि दुख के प्रसंगों में आप समता परिणाम रखिए। दुख के प्रसंगों में समता परिणाम रखिए। परिणामों में समता भाव धारण करना ये एक ऑप्शन तो मालूम है, और भी कुछ उपाय जो गृहस्थ दशा में कर सकते हैं। और फिर क्या होगा? समता परिणाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। आपने बताया था कि संसारी जीव की आत्मा मूर्तिक होती है, अमूर्तिक नहीं। अगर आत्मा सभी जीवों की एक समान ही है तो सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्तिक और संसारी जीव की आत्मा मूर्तिक, ऐसा डिफरेंस कैसे और क्यों आता है? अरे सीधी बात है, आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है, पर कर्म का साथ हो जाने के कारण वह मूर्तिक हो गई। सिद्ध भगवान की आत्मा कर्म रहित हो गई तो वो फिर अमूर्तिक हो गई। आपकी आत्मा वर्तमान में मूर्तिक है, लेकिन जब कर्म रहित हो जाएगी तो वो भी सिद्धों जैसी अमूर्तिक बन जाएगी। क्या कार्बन शरीर का सद्भाव और अभाव इसमें कारण हो सकता है? कार्बन नहीं, इस शरीर का पूरा। जब तक संसार में है तब तक आत्मा और शरीर ये एक मेक हो रहा है। इसलिए आत्मा पुद्गल से संश्लेष संबंध होने के कारण मूर्तिक है। आगे चलो। आपने बताया कि सम्यक दृष्टि जीव जो कर्म बांधते हैं उनकी आबाधा काल अंतर्मुहूर्त होता है। बाकी जीवों का कम से कम 100 वर्ष तो फिर हम जो बंध जैसे अष्टमी दशलक्षण आदि करते हैं, जिनकी व्रत कथा में लिखा होता है इस वर्थ क्या हुआ? समझ में नहीं आया। नहीं, मेरा कहना क्या था, सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक सहित कर्म बांधेगा तो उसके जो कर्म बंधेगा उसकी स्थिति अंतःकोणा कोड़ी सागर पड़ेगी। अच्छा, और हम और आप अगर कोई कर्म बांधेंगे ना, बाकी जीवों की कम से कम 100 वर्ष आबाधा। क्यों? कि एक कूड़ा कोड़ी सागर के अनुसार। लेकिन अगर आप मान लो आप में कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी है, तो उसके परिणामों में कषाय की इतनी मंदता बन सकती है जो अंतःकोणा कोड़ी सागर स्थिति बंधे। लेकिन सम्यक दृष्टि की स्थिति तो अंतःकोणा कोड़ी सागर ही बंधती। सादी सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति। अगर ऐसा जीव फिर से पहले गुणस्थान में आया
तो ये 3 टुकड़े फिर से एक बन जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बन जाते हैं। आपने जो पढ़ा था ना कल, उद्वेलना, इसी को तो उद्वेलना कहते हैं। देखिए, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति। अब वो जीव मिथ्यात्व में आ गया तो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व बनने लगी, सम्यक मिथ्यात्व बनने लगी, और पल्ले के असंख्यात्म विभाग काल में सम्यक प्रकृति 0 हो गई, सम्यक मिथ्यात्व 0 हो गई, और सारा द्रव्य फिर मिथ्यात्व बन गया। अगर बनते हैं तो कितने समय में? पल्ले के असंख्यात्म विभाग काल में। ये कितना होता है पल्ले का असंख्यात्मा भाग काल? ये भी असंख्यात वर्ष का हुआ। चलिए, पल्ले का असंख्यात्म विभाग काल में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। अगला प्रश्न, सपने में दोष लगे तो प्रायश्चित। 1 मिनट। सपने में दोष लगे तो प्रायश्चित कैसे करें, कृपया बता दीजिए। अगर सपने में दोष लगा है तो जैसा दोष वैसा प्रायश्चित। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो कोई चीज़ आलू खाना छोड़ रखा है और सपने में आपने आलू खाया, तो क्या होगा? वो गलती हुई, आपने खाया, उसका बंद पाप का लगा। सुबह क्या करें? भगवान के सामने जाके अपनी बात रखें, भगवान आज सपने में दिख गए थे, कोई चित्त में विचार गलत बना होगा, मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, आपका प्रायश्चित तो हो गया। आपने कहा था कि प्रश्नोत्तर नहीं हो तो आनंद नहीं आता। पढ़ाने में हम प्रश्न लिखते हैं तो आगे का विषय छूट जाता है और जिज्ञासा बहुत होती है, पर समय कम होने से आप तक पहुंचा ही नहीं पाते। आपका बहुत बहुत उपकार। तो इतना क्लिष्ट विषय सरलता से समझाया, वो तो ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे नहीं जाता जैसे आप लिख रहे हैं। लिखा जाता है सिर्फ कोड में। जैसे मान लो हमने बताया कि सम्यक दृष्टि जीव जब मिथ्यात्व में आया तो उनके 3 कितने समय में मिथ्यात्व बन गए, तो आप इतना लिखेंगे, पल्लिका संख्यात्मा भाग काल, बस खत्म। घर जाके उसको फिर याद करेंगे, ये मैंने लिखा क्यों था, तब वो बात बनेगी। क्या भोग भूमि में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो हिस्सा है उनमें जो भोग भूमि में जहाँ भोग भूमियाँ जीव रहते हैं वहाँ कोई चैत्यालय नहीं होता। क्या किसी के मरण के पश्चात बाल आदि देना लोक मूढ़ता है? नहीं। अगर धर्म मान के देते हैं तो लोक मूढ़ता है, अगर लोक परंपरा को मान के देते हैं तो नहीं। जिन वाणी में 13 दिन का सूतक है फिर भी 1.25 महीने का सूतक बनवाना, किसी के घर नहीं जाना, तो लोक मूढ़ता हुई? नहीं। पहली बात, जिन वाणी में 13 दिन का सूतक कभी नहीं बताया, अधिक से अधिक 12 दिन का बताया। 13वें दिन तो आप पूजा अभिषेक कर सकते हैं, फिर भी 1.25 महीने का सूतक मनवाना नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के घर नहीं जाना, ये लोक मूढ़ता, तो लोग ये नहीं जाना भी लोक मूढ़ता हुई क्या? हाँ, लोक मूढ़ता नहीं, ये लोक परंपरा है आपकी, मूढ़ता नहीं। लोक मूढ़ता का मतलब है जैसे पीपल के पेड़ को देव मान के पूजना, ये लोक मूढ़ता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, इसके बारे में सारे शास्त्रों में 2 तरह की परंपरा मिलती है। कोई आचार्य लिखते हैं चौकोर, कोई आचार्य लिखते हैं गोल। कौन सी मानी जाए? दोनों माननी पड़ेंगी। क्या एक निषेक, स्पर्धक, वर्गणा आदि में एक समान ही अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु होते हैं? हाँ, एक वर्गणा में एक ही वाले होते हैं, उन सबका एक सा होता है पूरा। अद्धा पल्ले की परिभाषा में 2000 कोष लेना है कि एक योजन लेना है,
नहीं, 2000 कोस लीजिए, उतनी लंबाई चौड़ाई का गड्ढा खोदना है। क्या हम नीच गोत्र में जन्म लेने के बाद उच्च गोत्र वाले बन सकते हैं? आचार्यों ने ये लिखा, मनुष्य अगर नीच गोत्र में जन्म लिया है तो वह उच्च गोत्री नहीं बन सकता उस जन्म में। हाँ, त्रियंश है, त्रियंश नीच गोत्र में जन्म लेता है, अगर वो व्रतों को धारण कर ले तो कदाचित उसके उच्च गोत्र हो सकता है। 3 गुणस्थान वाले के अनंतान बंदी का उदय आने पर 2 गुणस्थान क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि 3 गुणस्थान वालों के अनंतान बंदी का उदय आने का विधान ही नहीं है। तीसरे गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान में नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल, पहले गुणस्थान से आप अगर ऊपर चढ़ेंगे तो आप सीधे 7वें में जाएंगे, 6ठे में नहीं जा सकते। क्यों? ये परिणामों का काम ऐसा ही है बिल्कुल। क्या पानी छानने से सारे त्रिजीव निकल जाते हैं? अगर सही पूछें आप तो पानी आपने मोटे छन्ने से छाना तो सारे जीव तो नहीं निकलते, पर अधिकांश निकल जाते। एक दिन आचार्य ने हमसे प्रश्न पूछा था, छन्ने से आपने पानी छाना तो क्या सारे त्रिजीव निकल गए? हमने कहा नहीं महाराज जी, जो बहुत सूक्ष्म होते होंगे वो छन जाते होंगे। महाराज ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है। अर्थात 100 में से 90, 95, 98 तो निकल गए, पर 1-2 ऐसे हैं जो उसमें से भी छन जाते हैं। मात्सर्य का अर्थ 99 में गर्भित प्रतीत होता है, नहीं, दोनों अलग अलग। 99 में बताया नहीं है, लेकिन मात्सर्य में जलन के कारण नहीं बताया है, दोनों अलग हैं। समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया था तो उनके भी 2 बार भावलिंगी पुनः मुनि बना माने एक ही भाव में नहीं, एक ही भाव में, हाँ कदाचित माना जा सकता है, लेकिन आगम में प्रमाण नहीं। आचार्य ने उस समय जब हमने प्रश्न किया था तो आचार्य ने ये उत्तर दिया था, हाँ कदाचित माने जा सकते हैं 2 भाव, कदाचित, लेकिन आगम में ऐसा लिखा नहीं मिला। क्या सांतरबंदी का उत्कृष्ट समय एक काबली माने? सांतरबंदी का क्यों उत्कृष्ट समय एक काबली क्यों? और भी हो सकता है, वो तो बंध रही है, छूट रही है, बंध रही है और छूट रही है। विप्रमुक्त क्या होता है? विप्रमुक्त, इसमें 3 शब्द आए, वी, प्रा और मुक्त। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सूत्र आया है ना, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम बंध हेतु भाव निजरा भयाम कृष्ण कर्म विपर मुमुक्षो मोक्ष औपशमकादि भव्यत्वानाम च। यहाँ शब्द आया है आगे विप्रमुक्त। विप्रमुक्त का मतलब होता है मुक्त माने छूटना, प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, वी माने विशेष रूप से। तो विप्रमुक्त का मतलब हुआ 100% कंप्लीटली छूट जाना। विप्रमोक्षो मोक्षा जो लिखा है उन्होंने, उसमें विप्रमोक्ष में विप्रमुक्त लिखने का मतलब सिद्ध भगवान का कर्मों से या शरीर से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं रहता, कंप्लीटली छूट जाते हैं। आगे णमोकार के व्रत में नहीं, इसके बारे में किन्हीं और जो प्रतिष्ठाचार्य हैं उनसे आप पूछिए। आगे भक्तामर व्रत के बारे में भी आप उनसे पूछिए। आगे जब कोई जीव निगोद से निकलता है तो उसे 2000 सागर वर्ष का समय मिलता है, जिसमें 16 भव नर मनुष्य के मिलते हैं। पर महावीर भगवान के संदर्भ में आता है कि वे 65,000 बार धोबी बने, तो इसकी व्यवस्था किस प्रकार होती है? देखिए, आपने जो बात लिखी ना, 2000 सागर में 16 भव नर मनुष्य के मिलते हैं, ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा। ध्यान से सुनिए।
हम निगोद से निकले 2000 वर्ष के लिए, मान लो, तो 2000 सागर के लिए निकले, तो उसमें मात्र 16 भव नहीं मिलेंगे। अगर हम निरंतर मनुष्य 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 बनते जाएं तो 47 करोड़ पूर्व और 3 पल्ले तक बन सकते हैं, और उस 47 करोड़ पूर्व 3 पल्ले में हम हजारों भव ले सकते हैं मनुष्य के। जिन लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि 2000 सागर में 16 भव मिलते हैं, वे अपनी धारणा बदल लें, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए जो लिखा है ना 65,000 बार धोबी बने, कोई आपत्ति नहीं, लाखों बार मनुष्य बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाषा वर्गणा किन कारणों से किस तरह कैसे बंधती है? नहीं, बंधती नहीं। देखिए, भाषा वर्गणा पूरे लोक में भरी हुई है। हम जब कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे इस हिस्से को हम उसी तरह दबाते हैं जो शब्द वैसे ही निकलता है। हम बोले ना छोटा ई छोटा ऊ, मान लो हमने बोला, मान लीजिए इंद्रियाणी, तो इंद्रियाणी बोलेंगे तो नी निकलेगी, इंद्रियाणी तो वैसा निकलेगा। हम इस हिस्से को जैसे दबाएंगे वैसे करेंगे, वो भाषा वर्गणा उस रूप वैसे ही परिणमन करेगी, ये बंधती नहीं है। हमारे साथ बंधने वाली तो सिर्फ कार्बन वर्गणा और नोकर्म वर्गणाएँ हैं। निदत्ति कर्म का उदय नहीं तो वे नष्ट कैसे होंगे? नष्ट होते। जैसे मान लो किसी ने मिथ्यात्व निदत्ति निकाचित रूप बांध लिया, अब क्या हुआ? अब उनके परिणामों में विशुद्धि आई, और विशुद्धि आई तो 5 लब्धि उन्होंने की। तो जब करण लब्धि में आएंगे तो करण लब्धि में आएंगे तो करण लब्धि में उनका निदत्ति निकाचितपना अपूर्व करण में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाएगा। परिणामों की विशुद्धि से कर्मों का निदत्ति निकाचितपना समाप्त हो जाता है। क्या देव दर्शन से निकाचित व निदत्ति कर्म नष्ट हो जाते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। देव दर्शन से मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त प्राप्त होता है। सम्यक्त प्राप्त कब होगा? जब मिथ्यात्व का निदत्ति निकाचितपना नष्ट होगा, नहीं तो सम्यक्त प्राप्त होगा नहीं। और देव दर्शन से सम्यक्त प्राप्त होता है, इसलिए देव दर्शन से निदत्ति निकाचितपना नष्ट होने में कोई आपत्ति नहीं। नीति वाक्यामृत में लिखा है कि गृहस्थों को धर्म ऐसे करना चाहिए जो अन्य सदस्यों को तकलीफ ना हो। लेकिन महाराज जी, यदि रात्रि अन्न भोजन त्याग से भी घर में क्लेश हो तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो ऐसी है कि जिस घर में मान लो शादी हो के आप जा रही हो, पहले व्यवस्था देख लो कि मेरे घर मेरी प्रवृत्ति के अनुसार सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो नहीं जाओ। आपने पूछा रात्रि भोजन होता है कि होता है, तो फिर शादी कैसे करेंगे? आपको जो धर्म करना है वो उस घर में जाएं जहाँ सब लोगों की प्रवृत्ति आपके मुताबिक हो, तो नहीं तो फिर आपका धर्म कैसे पलेगा? ऐसे लड़के से आपने शादी कर ली है जो शराब पीता है, और आप चाहें शराब नहीं पिए, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल पड़ेगी। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, आप जिस घर में जिस गृहस्थी में रहते हैं वहाँ ऐसे नियम लें जहाँ अन्य लोगों को संक्लेश नहीं हो। अगर होता है तो वैसा नहीं लेना, क्योंकि उस संक्लेश से फिर पाप बंद होता है। उतने नियम लीजिए जितने में सब मामला ठीक बने। ये समझ में नहीं आया गुण हानि। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत कड़ा विषय है, लेकिन गुण हानि का मतलब होता है अगले समयों में कम कम जो निषेक हैं उनका उदय आना, ये गुण हानि कहलाती है।
और गुण का मतलब गुणित रूप से, जैसे मैंने बताया ना 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ये गुण हानि। आगे प्रथम गुण हानि में कितने समय हुए, ये कैसे जाना जाए? प्रथम गुण हानि की समय के बारे में नहीं, उसमें समय नहीं, इन्होंने यहाँ लिख दिया ना, एक सिस्टम बना दिया इन्होंने कि कुल जोड़ 63,000, उसके हिसाब से गुण हानि कितनी हुई वो बता दिया। हमारी गुण हानि कितनी होती है, हमने तो अगर कोड़ा कोड़ी सागर बांधे हैं तो असंख्यात होंगी, उसमें क्या बात है। चय भी बहुत बड़ा होगा। कृपया वास्तविक गुणहानि आयाम, नाना गुणहानि, चय आदि कैसे समझें, इसमें ज़्यादा उलझिए मत, इसमें ज़्यादा उलझेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। प्रश्न 269 फिर से समझा दीजिए, इसमें मत उलझिए, आप रहने दीजिए, इसलिए तो मैंने कल नहीं पढ़ाया था आपको। इस प्रश्न का आंसर आप दोबारा बता दीजिए। अयस्य कीर्ति नाम कर्म का उदय चौथे गुण स्थान तक है, तो जो प्रथमाधारी का अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय हुआ तो वह पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं कहलाएंगे क्या? नहीं। देखिए, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चौथे गुण स्थान तक है, बिल्कुल। अर्थात पंचम गुण स्थान वाले की बदनामी नहीं होती। अगर कोई उसके बारे में कहता है तो उसे बदनामी महसूस नहीं करता वो। अयशस कीर्ति नाम कर्म का उदय का मतलब होता है अपने को महसूस हो कि मेरी बहुत बदनामी हो रही है, पर उसके बारे में अगर कोई कुछ टिप्पणी करता भी है अपने मन के हिसाब से तो उसको फीलिंग नहीं होती, इसलिए अयशस कीर्ति का उदय चौथे तक माना गया है। आपने कहा उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणस्थान पांचवा रहेगा, तो फिर उनका जो अयश फैला किस कर्म के? नहीं, अयश फैलने तो फैलने दीजिए, ये जो है ये जीव विपाकी है, स्वयं अनुभव करें तो होता है। एक बात देखें, समय आपका हो रहा है। यूँ तो भगवान महावीर का जब समवशरण लगा था तो भगवान महावीर की भी बुराई या निंदा करने वाले लोग समवशरण के बाहर मौजूद रहते थे और वे लोगों से कहते थे ऊपर समवशरण में मत जाना, ये ऊपर जो बैठे हैं ना बड़ा जादूगर है, तुम उनको झट अपने कब्जे में ले लेगा। ये तो जो मखली गोसाल वगैरह नीचे रहते थे वो यही कहते थे, तो इससे बदनामी थोड़ी हुई। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय ऐसे नहीं होता, स्वयं फील करे तो होता है। अब आप बताओ कौन ऐसे लोग हैं, आज ऐसे भी हजारों लोग हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बुराई करते हैं, तो ये तो बुराई तो सबकी होती रहती है, पर उनका उससे ऐसे कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। बस समय आपका हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्लास कल नहीं लगेगी, अब अगली क्लास कब लगाएंगे हम? 26 तारीख को, और 26 तारीख को अब तीसरा भाग पढ़ाया जाएगा। तब तक आपको क्या करना? आपको ये करना पहले और दूसरे भाग का रिवीजन करना। 26 तारीख को हम जो क्लास लगाएंगे उसमें आपको पहले दूसरे भाग में जो जो विषय समझ में नहीं आए वो आप पूछिए, हम उन सब के उत्तर आपको देंगे 26 तारीख को, और 26 तारीख को तीसरे भाग की क्लास शुरू हो जाएगी।